मिडिल ईस्ट में ईरानी हमले का वीडियो सामने आया है। आईआरजीसी ने अमेरिकी सेना के बेस पर किया है बड़ा हमला। आईआरजीसी ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से मचाई है तबाही। अमेरिकी सैनिक ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का वीडियो भी बनाया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईआरजीसी ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से तबाही मचा दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान ने इराक पर तेज कर दिए हैं हमले। इराक के आसमान में ईरानी मिसाइलों की बौछार। आईआरजीसी लगातार इराक को भी निशाना बना रहा है। इराक पर लगातार हमले जारी हैं। ईरान की तरफ से बैक टू बैक तमाम हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने इराक पर तेज हमले करने शुरू कर दिए हैं। इराक के आसमान में ईरानी मिसाइलों की कतार देखने को मिली है, बौछार देखने को मिली है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान का हमला। इराक के इरबिल एयरपोर्ट के पास ईरान का हमला। ईरान ने 2 ड्रोन से अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले किए हैं। इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान का हमला। इराक के इरबिल एयरपोर्ट के पास ईरान का यह हमला सामने आया। ईरान ने 2 ड्रोन से अमेरिकी सैन्य बेस पर भी हमले किए। और देखिए, अब बात होगी अमेरिका के उस प्लान के बारे में जिससे वो ईरान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि अब वो ईरान के आसमान को ही नहीं बल्कि जमीन को भी अपने कंट्रोल में ले। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ईरान में कुर्द लड़ाकों को आगे कर रही है। कुर्द लड़ाकों के जरिए ईरान में विद्रोह पैदा करना चाहता है। देखिए, ईरान पर टोटल कंट्रोल के ट्रिगर पॉइंट का सच। मिडिल ईस्ट में मिसाइल बरस रही है। मिडिल ईस्ट में बमबारी हो रही है। बारूदी दुर्गंध से पूरा रीजन खौफजदा है। मिडिल ईस्ट में सांस लेना दुर्भर हो गया है। आसमान में लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। आसमान से मिसाइलें बरस रही हैं। आसमान से ड्रोन का प्रहार हो रहा है। इतने विध्वंसक हथियारों के प्रहार से बचना मुश्किल हो रहा है। अमेरिका लगातार दावा कर रहा है कि वो बहुत जल्द ईरान के आसमान को कंट्रोल कर लेगा।
ईरान का दबाव बनाने के लिए उसके एयर स्पेस को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। लेकिन केवल ईरान के एयर स्पेस को कंट्रोल करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ईरान के पास इतने हथियार हैं कि वो उसके आसमान से हमला करके बैकफुट पर नहीं लाया जा सकता। क्योंकि ईरान के पास अंडरग्राउंड ठिकाने हैं। पाताल लोक में वो मिसाइलों को रखता है, ड्रोन का जखीरा भी अंडरग्राउंड रखता है, लिहाजा आसमान से मिसाइल ठिकानों को टारगेट करना आसान नहीं है। क्योंकि ईरान के टनल को तबाह करना आसान नहीं है। ईरान पूरी प्लानिंग के साथ हमला कर रहा है, क्योंकि वो टनल के बाहर मिसाइल निकालता है और लॉन्च कर देता है। लिहाजा अमेरिका और इजराइल को लगता है कि बिना ग्राउंड ऑपरेशन ईरान को काबू नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये है कि क्या ईरान पर होगा ग्राउंड ऑपरेशन? अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले के बीच कुर्द ईरानी मिलिशिया को जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार कर रहे हैं। उनका मानना है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायली बमबारी के बीच कुर्द लड़ाकू को जमीनी हमला तेहरान में सरकार पर दबाव बढ़ा सकता है। दावा किया जा रहा है कि इससे ईरान में बगावत को बल मिलेगा, जो देश के दूसरे हिस्सों में फैल सकता है। एक्सियोस की रिपोर्ट में अमेरिकी इजरायली हमले शुरू होने से 6 दिन पहले इराक में पनाह लिए पहुंचे 5 नाराज कुर्द ईरानी गुटों ने ईरान से लड़ने के लिए कोलिशन ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस ऑफ ईरानी कुर्दिस्तान बनाने का ऐलान किया था। इन कुर्द गुटों के पास ईरान इराक बॉर्डर पर हजारों सैनिक हैं और ये अहम इलाकों को कंट्रोल करते हैं। एक गुट के करीबी सूत्र ने बताया है कि हाल के हफ्तों में कुर्द ईरानी गुटों ने सरकार की सेनाओं के खिलाफ हमले की तैयारी के तहत बॉर्डर के इराकी तरफ के कैंप से अपने सैकड़ों सदस्यों को ईरान की तरफ भेजा है। बताया जा रहा है कि कुर्द को मोसाद CIA का समर्थन है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान कुर्द मिलिशिया को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का समर्थन है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि इसका मकसद ईरान के अंदर कुर्द इलाके में एक खास इलाके पर कब्जा करना है, जिससे सरकार को चुनौती दी जा सके और बड़े पैमाने पर बगावत को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं एक इजरायली अधिकारी ने कहा है, काइनेटिक फेज के साथ शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे युद्ध जारी रहेगा मोसाद और CIA की ओर से भी कोशिश होंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA की योजना ईरानी फोर्स को उलझाकर ईरान में गृह युद्ध भड़काने की है, जिसके लिए अमेरिका ने इराक में मौजूद कुर्द मिलिशिया पर दांव लगाया है। कुर्द लड़ाकों को हथियार दिए जा रहे हैं। ईरान के खिलाफ CIA की प्लानिंग क्या है उसे भी समझिए। बताया जा रहा है कि ईरान में गृह युद्ध कराने की प्लानिंग अमेरिका कर रहा है। बताया जा रहा है कि CIA ने ईरान के अंदर विद्रोह भड़काने की तैयारी कर ली है। कुर्द लड़ाकों के जरिए CIA ईरान में जमीनी हमला करने की प्लानिंग करवा रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका से कुर्द लड़ाकों को हथियार मिले हैं, जिसके बाद हजारों कुर्द लड़ाकू ने ईरान में हमले के लिए अपनी पोजीशन ले ली है।
माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल पिछले साल कुर्द वॉलंटियर्स को हथियारों की स्मगलिंग कर रहे थे। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुर्द लड़ाकू पश्चिमी ईरान में मारिवान के दक्षिणी पहाड़ों के आसपास आ गए हैं। एक सीनियर ईरानी कुर्दिश अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानी कुर्दिस्तान के प्रेसिडेंट मुस्तफा हिजरी से बात की है। KDPI उन ग्रुपों में शामिल है जिसे IRGC ने टारगेट किया है। अमेरिका के साथ युद्ध शुरू होने के बाद टारगेट किया है। ईरान की IRGC कुर्दिश समूह पर हमले कर रही है। ईरानी कुर्द लड़ाके ईरान इराक सीमा पर विशेष रूप से इराक के कुर्दिस्तान इलाके में एक्टिव हैं। इजराइल अमेरिका के समर्थन में कुर्द ईरान में धावा बोलने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर कुर्द गुट जमीन पर लड़ाई लड़ते हैं तो ईरान में युद्ध और भीषण हो सकता है। अब सवाल है कि कुर्द लड़ाकों की जो चर्चा हो रही है, आखिर वो कुर्द लड़ाके कौन हैं जिनको अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए उतार रहा है। कुर्द मिडिल ईस्ट में का एक ऐसा जातीय अल्पसंख्यक समूह है जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका अपना कोई स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। दुनिया भर में इनकी आबादी करीब 2,500 करोड़ है। आबादी करीब 2.5 करोड़ से 4.5 करोड़ के बीच होने का अनुमान है। इनमें से अधिकांश लोग ईरान, इराक, तुर्किया, सीरिया, अर्मेनिया के पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। हालांकि कोई आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन क्षेत्रों में कई देश अपनी जनगणना में जातीय दर्ज नहीं करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस क्षेत्र में लगभग आधे कुर्द तुर्की में रहते हैं, जहां वे देश का सबसे बड़ा जातीय अल्पसंख्यक समूह है। ईरान, सीरिया, टर्की और इराक में मिला के करीब 4 करोड़ कुर्द हैं। ये कुर्द वो लोग हैं जिनको आज तक कोई अपना देश नहीं मिल पाया है। इनमें जो ईरानियन फैक्शन ऑफ कुर्द हैं उनको अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है ईरान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, सिविल वार क्रिएट करने के लिए और ऐसी स्थिति बनाने के लिए ताकि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन जरूरत पड़ी तो उन्हें कर सके। ये जो कुर्द है ये पहाड़ी इलाके में खासतौर से ईरान के उस जागरोत पर्वत श्रृंखला में रहते हैं जहाँ की पेचीदगियाँ इनको मालूम है। तो इसलिए अमेरिका की CIA ने इनको बाकायदा जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल दिए हैं, इनको ड्रोन दिए हैं। ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद मित्र राष्ट्र ने वर्तमान पूर्वी तुर्की में एक कुर्द राज्य का प्रस्ताव रखा था, लेकिन नई तुर्की सरकार द्वारा इसे अस्वीकार किए जाने के बाद इस योजना को छोड़ दिया गया। ईरान इराक में कुर्द गुट तेहरान का विरोध करते रहे हैं। कुर्द के गुट इराक में कुर्दिस्तान इलाके से ईरान की सीमा पर काम करते हैं। हथियारबंद कुर्द गुटों का मकसद ईरानी सुरक्षा बलों पर हमला करना और तेहरान की सरकार को अस्थिर करना है। बॉर्डर एरिया में ईरान मिलिट्री कुर्द से लड़ेगी तो इसका फायदा ईरान के अंदर गृह युद्ध कराने में हो सकता है। कुर्दिश लड़ाकों को अमेरिका और इजराइल का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। कुर्द लड़ाकों को इंटेलिजेंस इनपुट शेयर करना, मिलिट्री मदद और ऑपरेशनल हालात बनाना शामिल है ताकि कुर्दिश लड़ाके ईरानी इलाके के अंदर हमला कर सके। ईरान को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका पूरी प्लानिंग कर रहा है क्योंकि केवल आसमान से बमबारी करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि बिना ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के उसको हराना मुश्किल है। साथ ही अमेरिका की जो मंशा है ईरान को कंट्रोल करने की, वो भी नहीं हो पाएगी। लिहाजा CIA कुर्द लड़ाकों के हथियार देने के साथ साथ प्लान भी बना रहा है। कुर्द आर्म फोर्सेस ईरानी सुरक्षा बलों को घेर लें, इससे बड़े शहरों में ईरानियों के लिए बाहर निकलना आसान हो जाएगा। कुर्द इस इलाके में गड़बड़ी फैलाएंगे, ईरान के सैन्य संसाधनों को ध्वस्त करेंगे। कुर्द ईरान की उत्तरी हिस्से के इलाके पर कब्जा कर सकते हैं और इससे ये इलाका इजराइल के लिए बफर जोन बन जाएगा।
अगर ग्राउंड ऑपरेशन की आवश्यकता हुई तो अमेरिका को अपने ट्रूप्स ईरान में भेजने पड़ेंगे और फिर उसे वो जो जाग्रोस पर्वत की न टूटने वाली श्रृंखला है उसकी भूल भुलैयों से पार करना होगा। उसके लिए कुर्द सबसे ज्यादा मुफीद है। इससे पहले भी अमेरिका कुर्दों का इस्तेमाल करता रहा है सीरिया में और दूसरे देशों में ISIS के खिलाफ वगैरह। लिहाजा उसने कुर्दों को हथियार देने शुरू किए हैं, खासतौर पे एंटी टैंक मिसाइल और ड्रोन और राइफल्स, इसलिए कि ये कुर्द जाके ईरान के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा करें, अस्थिरता पैदा करें। हालांकि कुर्द लड़ाकों को एक्टिव होने के बाद ईरान भी आक्रामक मोड में आ गया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने ईरान कुर्दिस्तान इलाके में मौजूद कुर्द ठिकानों पर 3 घातक मिसाइलें दागी हैं। हमला उन ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया गया है जहां कुर्द लड़ाके एक्टिव थे। ईरान के मिसाइल हमलों ने इस इलाके में तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी भारी हस्तक्षेप या विद्रोही समूह को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल यही है कि क्या कुर्द लड़ाकों के जरिए अमेरिका ईरान को कंट्रोल कर पाएगा या फिर ये जंग मिसाइल और बम गोले से ही लड़ी जाएगी, क्योंकि जब तक ग्राउंड ऑपरेशन नहीं होगा तब तक ईरान को कंट्रोल करना नामुमकिन है। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।